सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं सूर्या सिरसा से मेवात जेबटी का एस्पिरेंट हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी भर्ती पे कोर्ट केस हुआ है और लास्ट टाइम पिछली 27 तारीख को हमारी हियरिंग थी और उसमें माननीय जज द्वारा यही कहा गया था, पूरी आर्गुमेंट होने के बाद, कि इस पे जो स्टे लगा हुआ है वो तभी हट सकता है जब एचएससी के द्वारा रिप्लाई फाइल किया जाएगा, वो भी रिटन में। वर्बली तो वहाँ पे कर दिया था, पर जज ने यह बोला रिटन में रिप्लाई फाइल करना है। और इसके लिए हम 2 तारीख को इकट्ठे होकर पंचकुला भी गए थे और वहाँ पे माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी हमसे मिले और उन्होंने कहा कि हम आपका जो रिप्लाई है वो जल्द ही फाइल कर देंगे। और उन्होंने ये बोला था कि आप या हम शुक्रवार को रिप्लाई फाइल कर देंगे और अगर नहीं होता है तो आप सोमवार को पता कर लेना एक बार। और फिर हमारे कुछ कैंडिडेट वहाँ पे जाके पता करते हैं और उनको कहा जाता है कि हमने रिप्लाई फाइल किया था परंतु एजी की तरफ से कन्फर्मेशन के लिए वापस आ गया है। साथियों, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ सिस्टम है। मुझे बहुत ढील दिखाई दे रही है हमारे काम को प्रति, हमारे जो रिप्लाई के प्रति है वो बहुत ढील दिखाई दे रही है। तो उसके बाद अभी जब कुछ साथियों की बात हुई एचएससी में, तो उनको ये बोला गया है कि अब जो नेक्स्ट मंडे आएगा ये पड़ेगा 15 तारीख को, ठीक है, 15 तारीख को रिप्लाई फाइल कर दिया जाएगा। तो साथियों, हम 15 तारीख तक वेट करते हैं। अगर 15 तारीख तक रिप्लाई फाइल कर दिया जाता है तो हम चेयरमैन सर के बहुत आभारी रहेंगे। परंतु अगर 15 तारीख को रिप्लाई नहीं किया जाता है तो हम 17 तारीख को पंचकुला इकट्ठे हो रहे हैं एक बार फिर से। हम पहले पिछली बार भी जब 2 तारीख को गए थे पंचकुला, तभी हम चेयरमैन सर के पास विनम्र प्रार्थना लेकर के गए थे कि वो हमारा रिप्लाई फाइल कर दे, क्योंकि पूरी भर्ती सिर्फ एक रिप्लाई पे अटकी हुई है। जिस दिन ये रिप्लाई कोर्ट में फाइल हो जाएगा उसी दिन हम अर्ली हियरिंग करवा के और स्टे हटवा लेंगे और स्टे हटते ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। साथियों, सभी को अगर 15 तारीख को रिप्लाई फाइल नहीं होता है तो सभी साथियों से हाथ जोड़ के विनती है कि सभी बच्चे 17 तारीख को पंचकुला जरूर पहुंचे। सभी साथियों के अलग अलग तरह के बहाने होते हैं, मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये मजबूरी है। साथियों, मजबूरी किसी की नहीं होती, सभी की प्रॉब्लम होती है घर में। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में प्रॉब्लम नहीं है। अब जो पहले बात करते हैं, जो सरकारी जॉब में ऑलरेडी लगे हुए हैं, ग्रुप डी में लगे हैं या कोई और जॉब में है और वो मेवात जेबीटी में अच्छे नंबर लेके और उसमें जॉब करना चाहते हैं, वो बोलते हैं हमें छुट्टी नहीं मिलती। आपको अगर घर पे कोई जरूरी काम होता है तब छुट्टी कहाँ से मिलती है? आपने भी जॉब लगने के बाद कभी आपने एक दिन की छुट्टी नहीं ली, कभी आपने सीएल नहीं लिया, कभी आपने ईएल नहीं लिया, तब भी तो आपने एडजस्ट की है कैसे करके। ये भी आपको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर एक दिन आप लीव विदाउट पे भी होते हो ना, तो कोई बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान नहीं होने वाला है। वैसे भी तो आर्थिक नुकसान की बात करें, ठीक है, हम 2000 रुपए डेली का नुकसान कर रहे हैं और अब 1 जनवरी से उसके बाद 2026 में वो एर्थ पे वो लागू हो जाएगा। उसके बाद 3000 रुपए का नुकसान हम करेंगे दिल्ली का, ठीक है। तो ये भी हमारा नुकसान हो रहा है, इसको भी देखो। और कुछ मेरे पास अभी भी फोन आते हैं, ठीक है, अभी आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो टीम है, कोई और भाई है, वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे प्रयास करने से नहीं होता साथियों, सभी को साथ में आना पड़ता है, ठीक है। और हाउसवाइफ के फोन आते हैं भी, वो बोलते हैं हमारे जो घर से परमिशन नहीं है, इनलॉज नहीं आने देते। इनलॉज ने आपका फॉर्म भरवा दिया, आपको एग्जाम दिलवा दिया, ठीक है, अगर ऑफलाइन डी होता तो भी वो दिलवाते, ठीक है। तो अब आने में क्या दिक्कत है? अब वो इनलॉज कहाँ, मतलब उनको क्या हो जाता है, ठीक है। ये जिम्मेदारी आपकी है, आप अपने घर वालों को कैसे समझाते हो, ठीक है। अभी हमारा काम है, जितना ज्यादा संख्या में वहां पे बच्चे पहुंचेंगे उतना ही जल्दी हमारा काम होगा। अभी कोर्ट में जो डेट मिली है वो बहुत लंबी डेट मिली है, 28 अक्टूबर की डेट मिली हुई है, ठीक है, वो बहुत मुश्किल से आने वाली है।
दिवाली भी निकल जाएगी। अगर हम स्टे हटवा सकते हैं तो अर्ली हीयरिंग करवा के दिवाली से पहले हम ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे मेन काम यही है, सबसे ज्यादा संख्या में वहां पे इकट्ठा होना, ठीक है। और अगर हमें वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं तो चेयरमैन सर हमारी जरूर बात मानेंगे और वो कोर्ट में रिप्लाई फाइल कर देंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। और कई साथी ऐसे हैं जिनको ये डर लग रहा है, 10-10 नंबर एक्स्ट्रा लेके भी उनको ये डर लग रहा है भी हम इसमें शामिल तो हो जाएं, क्या पता हमारा फाइनल सिलेक्शन ना हो। ये जो अफवाह बनी हुई थी ये अब अफवाह नहीं रही, ठीक है। पहले जब ये 3 गुणा वाली लिस्ट नहीं आई हुई थी ना, तब ये था, ठीक है, मतलब कंफ्यूजन था सभी को, तब ये कंफ्यूजन था सभी को, पता नहीं कितनी कट ऑफ हो जाएगी, कितना हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब सबको अच्छी तरह से पता है मेरे कितने नंबर है और कट ऑफ कितनी है और मेरे कितने एक्स्ट्रा नंबर बन रहे हैं। जिनके 3 या 4 नंबर एक्स्ट्रा है ना, वो तो बिल्कुल ही श्योर है, उससे ज्यादा है उनका तो सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। कम से कम 4000 की लिस्ट है, ये कम से कम 2000 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिनको श्योरिटी होनी चाहिए। 1456 तो हमारी पोस्ट ही है, 2000 बच्चे ऐसे होने चाहिए जिनको श्योरिटी होनी चाहिए भी हमारा सिलेक्शन होगा। तो इस बात से मत डरिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। तो सभी से ये गुजारिश है कि 17 तारीख को, 15 तारीख को अगर हमारा रिप्लाई फाइल नहीं होता है तो 17 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे पहुंचे और ताकि हम एक साथ हम चेयरमैन सर से ये पूछ सके, सर आपने बोला था रिप्लाई फाइल करने का, रिप्लाई फाइल नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप रिप्लाई फाइल हमारा कर दीजिए ताकि आगे की प्रक्रिया वो शुरू हो सके। तो किसी भी बच्चे को, किसी भी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशान तो हम अब हो रहे हैं, ठीक है, एक दिन आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हम वहां पे आपको महीने भर नहीं बुला रहे हैं और ये हमारा कोई अकेले का काम नहीं है जो या कुछ जो 10-20 बच्चे और लगे हुए हैं, ठीक है, जो अलग अलग टीम को लीड कर रहे हैं, उनका अकेले का काम नहीं है, काम सभी का, सभी को इकट्ठा साथ में आना पड़ेगा। और एक चीज मैंने ये नोट की है कि अब तक जो ये बात है ना, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं चला, ठीक है, भी हमारी भर्ती के साथ क्या हो रहा है, क्या उसकी अपडेट है। सबसे जो बड़ा ग्रुप है वो एक 901 बच्चे वो है, एक भाई का ग्रुप है, ठीक है, उसमें 900 बच्चे 4000 की लिस्ट लगी है, 4000 की लिस्ट लगी है, तो वो बच्चे और बाकी बच्चे हैं क्या, 3000 बच्चे और है कहाँ। तो उन तक बात पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को जो इस YouTube चैनल पे डालूंगा उसको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, बस उस बच्चे तक वो ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए ताकि उसको पता चले भी 17 तारीख को इकट्ठे हो रहे हैं। ये मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है भी 17 तारीख का या पीछे भी कोई प्रोग्राम हुआ है, ठीक है। तो हम 15 तारीख तक वेट करेंगे, ठीक है। अगर चेयरमैन सर हमारे रिप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम उनके आभारी रहेंगे। अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो हम 17 तारीख को फिर जाएंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि सर हमारा रिप्लाई फाइल कर दीजिए। तो 17 तारीख बुधवार सभी दोस्तों को जरूर आना है। और सभी कैंडिडेट इसमें ज्यादातर क्या है, महिलाएं हैं, ठीक है, और वो महिलाएं अकेली नहीं आ सकती, तो वो अपने भाई को लेके या अपने हस्बैंड को लेके आए साथ में, और जरूर आए। तो लास्ट में अब यही है, सभी बच्चों को पहले 15 तारीख को वेट करेंगे। अगर 15 तारीख तक रिप्लाई फाइल हो जाता है तो सभी को सूचना दे दी जाएगी, और अगर 15 तारीख तक रिप्लाई फाइल नहीं होता है, ठीक है, तो 17 तारीख को सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंचकुला पहुंचे। इस बार हजारों की संख्या में बच्चों को पहुंचना। पिछली बार जब 2 तारीख को गए थे तब 160 बच्चों ने अपनी लिस्ट में नाम डाले थे। ऐसे लिस्ट में नाम डालने से नहीं होता, वहां पे पहुंचना पड़ता है। लिस्ट में जब भी लिस्ट शुरू होती है लिस्ट में नाम डालना शुरू कर देते हैं कई बच्चे, तो सिर्फ लिस्ट में नाम डालने से नहीं होता, सबको वहां पे आना भी पड़ता है। तो इस बार हजारों की संख्या में बच्चे हैं, 4000 बच्चों की लिस्ट है, उसमें तो 4000 बच्चे तो ऐसे हैं, 1000 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 7, 8, 9, 10 नंबर एक्स्ट्रा है, तो वो तो श्योर ही है, उनको तो कम से कम आना ही चाहिए। 1000 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पे पंचकुला पहुंचना है 17 तारीख को बुधवार को, अगर 15 तारीख को रिप्लाई फाइल नहीं होता है तो।
धन्यवाद।